गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस की करंट अफेयर्स की क्लासेस में स्वागत करती हूँ। डेली बेसिस की करंट अफेयर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, आज इसकी नेक्स्ट क्लास है, थर्ड क्लास है बेसिकली इसकी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो दिसंबर में हुए हैं, स्पेशली 17 से 18 दिसंबर के आसपास हुए हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे। अब ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र के बारे में। क्या है? पीएम मोदी ने सारनाथ वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। स्वरवेद महामंदिर 7 मंजिला है और 20,000 से अधिक साधकों का स्वागत करता है। ठीक है, तो ये जो नया मंदिर है जिसका उद्घाटन किया है, इसको विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा गया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023, जिसको जारी करता है वाणिज्य मंत्रालय। 5वीं लीड्स रिपोर्ट जारी की गई है, मतलब हर साल जो रिपोर्ट जारी होती है उसकी 5वीं रिपोर्ट है। उसमें है क्या, 13 राज्यों और यूटीज में उपलब्धियों को दर्शाया गया है कि 13 राज्य और यूटीज की उपलब्धियां क्या हैं। इस बारे में सूचकांक जो है रसद सेवाओं दक्षता का मूल्यांकन करता है और निर्यात और समग्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो भी जानकारी इसमें जारी की जाती है उसमें रसद हो गया और निर्यात और आयात को ध्यान में रख करके सारी रिपोर्ट जारी की जाती है। केरल के कोच्चि एस्टर मेड सिटी ने हाल ही में द वीक हंसा रिसर्च 2023 द्वारा बेस्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा है खाद्य पदार्थों में मिलावट। आजकल जो खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है उससे रिलेटेड एक हाल ही में न्यूज रही है, वो है हमारी एनसीआरबी ने रिपोर्ट जारी की है कि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है। हैदराबाद इस मामले में शीर्ष पर रहा है। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है। टोटल है 246 मामले ऑल ओवर इंडिया में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में, जिसमें से टोटल 291 मामलों में से 246 मामले सिर्फ हैदराबाद में मिले हैं। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में भी कुछ मामले हमारे देखे गए हैं किसके, खाद्य पदार्थों में मिलावट के। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट से रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसकी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। स्वदेशी है, समर एयर डिफेंस मिसाइल जो है वो स्वदेशी है, पूर्णतः भारत में निर्मित की गई। निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है हमारी वायुसेना, भारतीय वायुसेना द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। निर्माण भी वायुसेना द्वारा ही किया गया है। ठीक है, इसका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का युद्धाभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान सफल परीक्षण किया गया है। तो पूछ सकता है कि किस युद्धाभ्यास के दौरान समर जो हमारी मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया, तो क्या है, अस्त्र शक्ति। इसके बाद क्या है, आकाश मिसाइल है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्योंकि यूनिक है। आकाश मिसाइल क्या है, हवा में एक साथ 4 लक्ष्य भेदने की क्षमता रखता है। मारक क्षमता इसकी क्या है, 925 किलोमीटर्स, मतलब 925 किलोमीटर्स तक अचूक निशाना है। अगर इस रेंज तक कोई भी निशाना लगाना है, एक साथ 4 निशाने लगा सकता है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट है। साथ ही क्या है, डीआरडीओ ने स्पेशल इंफॉर्मेशन शेयर की है कि भारत ऐसा पहला देश है जिसके पास ऐसी मिसाइल सिस्टम है या ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत के पास है जो एक साथ 4 निशानों को साध सके और 925 किलोमीटर की मारक क्षमता भी रखता हो। ठीक है, चलते नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइंस टेक से रिलेटेड है, भाषिनी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन। ये भाषिनी एआई क्या है? पीएम मोदी ने अभी यूपी में एक भाषण में वास्तविक समय में, मतलब रियल टाइम में जो ट्रांसलेटर होता है उस बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या है कि पीएम मोदी के साथ कोई ना कोई ट्रांसलेटर रहते हैं जो ह्यूमन बीइंग होते हैं। बट इस बार उन्होंने क्या है, एआई का यूज़ किया जिसका नाम क्या है, भाषिनी एआई है, जो वास्तविक समय में अनुवाद के लिए सरकार द्वारा विकसित किया गया है और इसका नाम आप याद रखिएगा भाषिनी है।
देश के भीतर विविध भाषाई समुदायों के बीच संचार को बढ़ावा देगा। ठीक है, आज आप जो भी देखते हो AI ट्रांसलेटर होते हैं, या तो इंग्लिश में होते हैं या तो हिंदी में होते हैं, और उसको चलाना थोड़ा आसान भी नहीं रहता, मुश्किल रहता है। तो जो भी ये बनाया गया है, भाषणी AI जो बनाया गया है, वो स्वदेशी रूप से विकसित है और देश में किसी भी कोने पर ये यूज किया जा सकता है, ताकि विभिन्न समुदायों के बीच में संचार को बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निधन। निधन क्या है? शासक शेख नेताफ अल अहमद अल सबा के निधन की खबर आई है। उम्र 86 वर्ष थी। वह कुवैत के आंतरिक व रक्षा मंत्री भी थे। ये उनकी फोटो है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हो सकता है कि पूछ सकता है कि शासक शेख नेताफ अल अहमद अल सबा कहाँ के शासक थे और उनकी उम्र क्या थी, या फिर वो कहाँ के या क्या कौन से पद पर पहले रहे हैं। तो आंतरिक और रक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमारा है महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 मनाया गया है। 18 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबंधित एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के माध्यम से ये रिपोर्ट जारी की गई है। उनके अनुसार 41 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं वो प्रवासी हैं। अभी हाल ही में जो भी रिपोर्ट जारी की गई उसमें बताया गया कि 41 मिलियन से ज़्यादा लोग विश्व में ऐसे हैं जो स्थानांतरित किए गए हैं अपनी जगहों से, जो प्रवासी हैं, किसी दूसरे राज्य, दूसरे शहर या दूसरे देश में रहते हैं। तो याद रखिएगा कि किस दिन मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबंधित एजेंसी IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इसको जारी करता है। ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर है क्या? ये है रूवेन अज़ार। ये फोटो है उनकी। रूवेन अज़ार जो फिलहाल भारत में इजराइल के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये रूवेन अज़ार हैं, ये भारत में इजराइल के नए राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। फिलहाल ये श्रीलंका और भूटान में भी अनिवासी राजदूत के रूप में भी काम करेंगे। अनिवासी राजदूत का मतलब है कि भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में काम करेंगे और भारत में ही रहेंगे। इसके साथ वो श्रीलंका और भूटान में भी काम करेंगे, लेकिन वहाँ नहीं रहेंगे, वो भारत में रहेंगे। तो वहाँ ना रहते हुए भी वहाँ पे भी इजराइल के राजदूत के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पुरस्कार। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पुरस्कार। पुरस्कार में क्या है? डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावड़ को विजनरी लीडर आइकन 24 नवंबर 2023 पुरस्कार मिला है। रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं ये। न्यू दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में आसरा अवार्ड से प्राप्त हुआ है इन्हें। आसरा का फुल फॉर्म क्या है? एडवोकेट एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे हैं कि किन्हें अभी विजनरी लीडर आइकन का अवार्ड दिया गया है। तो किन्हें दिया गया है? डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावड़ को। ठीक है, कब दिया गया है? 24 नवंबर 2023 को मिला है। और ये किस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे? पूछ सकता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे। तो रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ये नोट करके रखिएगा आप सारी चीज़ें। और न्यू दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में आसरा से अवार्ड प्राप्त हुआ है इन्हें। और आसरा का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि आसरा का फुल फॉर्म क्या है? तो ये याद रखिएगा, एडवोकेट एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है इसमें, ये वर्क नहीं कर रहा है। आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, जो भी डिस्कशन किया है हमने, आई होप आप सारी चीज़ें नोट डाउन करते जा रहे होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप वो लिखते जाइएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि जब एग्ज़ाम आपका हो तो आप जल्दी से रिवीजन कर सकें। ठीक है, और लास्ट की क्लास में बताना चाहूँगी, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइमली मिलते रहे। आप बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। ठीक है, उसको ऑन रखिएगा ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं बता दूँ आपको, नोटिफिक हमारी कुछ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहा है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं हम, UPPCS की मेंस की टेस्ट सीरीज भी कराते हैं। तो आप चाहे तो हमारी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो।
ऑनलाइन किसी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारा नोटबुक IAS का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी हम करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। आई होप आप अच्छा पढ़ रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। हैव अ गुड डे।